हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जिस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं उस वीडियो को मैं लेकर के आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या सॉरी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं, ये केवल और केवल जिस तरीके से मैंने एग्जाम को, हर शिफ्ट को बहुत अच्छे से एनालिस करा है। जो भी बच्चे एग्जाम देकर के आते थे, ऑथेंटिक क्वेश्चंस मुझे प्रोवाइड करवाते थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो कट ऑफ है वो बनाने का प्रयास किया हुआ है। एक बार फिर बोलूंगा, ये केवल और केवल इसमें मेरा अपना ओपिनियन है। अब एक्चुअल में कट ऑफ क्या होगी वो तो भर्ती बोर्ड ही बताएगा, है ना। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि 99% कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास रहेगी। 1% का मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग आपको यूट्यूब पे ये बता रहे हैं ना 110 से 115 क्वेश्चंस के बीच सही हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अरे भैया उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा जिसके 110 और 115 के बीच हैं। लेकिन जिनके इसके बीच नहीं आ रहे, इससे कम आ रहे, वो बेचारे क्या करें? सबसे ज्यादा तो वही परेशान है। तो जो आपको केवल और केवल यही बता रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको जो बता रहा हूं वो बिल्कुल फेज वाइज बता रहा हूं कि किस फेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है। समझ रहे? तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट फेज में हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करना, और अगर आपका एग्जाम सेकंड फेज में हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करना, और अगर आपका एग्जाम थर्ड फेज में हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखना। ठीक है? तो यहां पर मैं आपको जनरल कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, गर्ल्स कैटेगरी और ये एक्स सर्विसमैन लिखा हुआ है, तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है लगभग सभी कट ऑफ बताने का यहां पर मैं आपको प्रयास करूंगा। ठीक है? ये केवल और केवल मेरा अपना ओपिनियन है, अपना मत है। ठीक है? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, सारी कट ऑफ यहां पर दी हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये भी मैं आपको हटा दे रहा हूं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ये ध्यान रखना, जब आपका एग्जाम कट ऑफ या रिजल्ट आ जाए तो आप खुद देख लेना कि मैंने जितने ये सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो इसका 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके नंबर आ जाएंगे। तो इतनी आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप फर्स्ट फेज में आपने एग्जाम दिया है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके 105 से 110 के बीच नंबर आ रहे हैं या 105 और 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। आप जरूर से रनिंग अपनी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल कल से ही। ठीक है? क्योंकि नाइट में वीडियो अपलोड कर रहा हूं ये, तो कल से आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर देना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो और अगर आपने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया है तो आप कितने 102 से अगर 103 नंबर के बीच, अगर 102 से 105 नंबर के बीच अगर आपके आ रहे हैं या 102 और 105 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और अगर आपके 95 से 100 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। आपका जो है वो क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और अगर आपने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया है तो आपके 92 और 95 क्वेश्चन अगर आपके सही निकल रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो, आपका बिल्कुल नंबर आने वाला है। गर्ल्स कैटेगरी के लिए एक थोड़ी सी बुरी बात है, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है वो इसमें ज़्यादा, जितनी भी है ठीक है, लेकिन गर्ल्स में कंपटीशन है तो इसलिए आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी, थोड़ी सी हाई रखी। अगर आप फर्स्ट फेज में आपने एग्जाम दिया है और अगर आपके 100 से 102 के बीच क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप जरूर से जाकर के रनिंग की प्रिपरेशन जो है वो कर सकती हैं। ठीक है? अब एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकती है, लेकिन इससे नीचे जाने का कोई भी यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि 160 में से आपको 80 क्वेश्चंस तो सही करना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे यूपीएसआई बनने के लिए। तो 80 क्वेश्चंस तो आपको कंपलसरी सही करना है। एक दो नंबर ऑफ, एक दो क्वेश्चंस और ऊपर ले लो आप, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो है वो 82 से 85 के बीच रहेगी। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप जो है वो रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनका रनिंग का क्राइटेरिया क्या होता है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है? ये फर्स्ट फेज की बात हो गई, पूरा ये कॉलम है फर्स्ट फेज का है। अब चलते हैं हम सेकंड फेज पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप सेकंड, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज, मैं सेकंड फेज मैं ऐसा मान करके चलूंगा सबसे ज्यादा हार्ड था। थर्ड पेज की जो लास्ट के 3 दिन हुए उसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल लगभग आप ये कह सकते हैं कि लास्ट के 3 दिन का पेपर सही था। सेकंड फेज
हम अगर आप प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्ड सेकंड शिफ्ट फेज, फिर थर्ड फेज, फिर फर्स्ट फेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर किसकी, जल्दी बताइए। तो सेकंड फेज वालों के लिए जनरल की कट ऑफ रहेगी 102 से 105 क्वेश्चंस के बीच। अगर आपके सही हैं तो भैया रनिंग स्टार्ट कर दो। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और 100 से 102 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, 93 से 98 क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं, तो आप क्या कर दो, रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, 90 से 94 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से हैं, 98 से 100 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। और एक्स सर्विसमैन के लिए 81 से 84 आपकी कट ऑफ रहेगी। 80 से नीचे तो जा ही नहीं सकती ना सर, क्यों, क्योंकि 80 तो पासिंग क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपने थर्ड फेज में एग्जाम दिया है, 100 से 102 क्वेश्चंस के बीच आपके सही हैं, तो आप आराम से रनिंग कर स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 99 से 102 क्वेश्चन सही है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और थर्ड फेज में आपने एग्जाम दिया है, 94 से 99 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो अपनी रनिंग स्टार्ट कीजिए। एसटी कैटेगरी के लिए 90 और 94 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी थर्ड फेज वालों के लिए। गर्ल्स कैटेगरी के लिए सबसे अच्छी बात कहूंगा, अगर आप 100 प्लस नंबर सही, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन सही करें हैं किसी भी कैटेगरी में या किसी भी फेज में, तुरंत में आप जो है देखो हर कहीं 100 लिखा हुआ है ना, आप रनिंग स्टार्ट कर दो। 100 क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हो, गर्ल्स कैटेगरी की बता रहा हूँ, आप रनिंग बिल्कुल सही स्टार्ट कर दो। एक्स सर्विसमैन के लिए थर्ड फेज की जो कट ऑफ रहेगी 82 से 84 के आसपास रहेगी आपकी, अगर आप एक्स सर्विसमैन है। मतलब फर्स्ट फेज और थर्ड फेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, क्योंकि 80 क्वेश्चंस तो सही करने ही है ना, 80 से नीचे तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। तो ये कट ऑफ रही मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल फेज वाइज। ये आपकी कट ऑफ मैंने फेज वाइज इसलिए ही बनाई है, क्योंकि फर्स्ट थर्ड और सेकंड फेज में जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा होगा वो आपका सेकंड फेज वालों को ज़्यादा मिलेगा, देखना आप। ठीक है, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप आराम से आपका नंबर आ जाएगा। आप रनिंग जरूर कीजिए। और आज की न्यूज़ सभी ने पढ़ ही ली होगी, लगभग 7.5 लाख लोगों ने आपका एग्जाम दिया है यूपीएसआई का। तो ये समझ लो आपके सिलेक्शन के जो चांस है ना, और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि 7.5 लाख लोग 9,000 यानी कि 10,000 भर्ती में कोई मायने नहीं रखता, आप ये मान करके चलो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और 7.5 लाख लोग कोई मतलब नेगलेटी मान करके चलो, आप ये समझ लो आराम से आपका नंबर आ जाएगा। पिछली बार की अपेक्षा रनिंग इस बार वैकेंसी 3 गुना है, ये समझ लो। पिछली बार 3600 के आसपास कुछ वैकेंसी थी, इस बार 9500 कुछ वैकेंसी हैं। तो थोड़ा समझो इस बात को। अगर आप के इतने क्वेश्चन सही निकल रहे हो तो आप जरूर से जो है वो रनिंग के मैदान में उतर जाओ। ठीक है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट देखो 110 लिखा हुआ है, 110 के बाद आपको 111 कहीं दिखा ही नहीं होगा। तो अगर आपके 110 नंबर भी आ रहे हैं ना, या क्वेश्चंस निकल रहे हो सही, और किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी फेज में आपने एग्जाम दिया हो, रनिंग जो है ना आप बिल्कुल स्टार्ट कर ही दो। नहीं तो फिर मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता। आपकी जो आंसर की है, ये आपकी लगभग आज तो नहीं आएंगी, क्योंकि आज भी आपका एग्ज़ाम है 3 दिसंबर को। ये मुझे लग रहा है कि कल और परसों 4 और 5 तारीख के आसपास जो है वो आपकी आंसर की आ जाएंगी। ठीक है, इतना मुझे लगता है, क्योंकि अगर इतना फास्ट ये लोग काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि जल्दी से ये आंसर की दे दें। ठीक है, और बाकी मैं इतना ही बोलूँगा आपसे कि रनिंग जो जो जिसने भी स्टार्ट कर दी, या जो बिल्कुल भी इस बात को लाइटली नहीं ले रहा और सीरियस है, तो उसने तो रनिंग स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, रनिंग के लिए आपको ये समझ लो 1 महीने से 1.5 महीने के आसपास मिलेगा मौका रनिंग की प्रैक्टिस करने का। उसके बाद तो ये लोग आपका फिजिकल ले लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपका होगा वो मैं आपको बता दूंगा। यूपीएसआई की जिस तरीके से मैंने तैयारी करी है, करवाई है अपने इंडियन स्टडी यूट्यूब चैनल पर, इसी तरीके से मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, इन सभी एग्जाम की तैयारी जो है वो करवाने के लिए बिल्कुल तैयार ही बैठा हूँ मैं। ठीक है, आपसे इतना ही बोलूँगा कि अगर आप बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर से आ जाइएगा। तो ये रही मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो भी रहेगी वो मैंने आपको बता दी। आप अपने अकॉर्डिंग अपना नंबर देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।